प्रिय बंधुओं, हमारे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के बारे में आपको श्लोक मैं अर्थों के आपको सुनाता हूं और आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने और हमारे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और साथ ही कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। अब आप सुने। अथ सप्तमो अध्याय। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युज्युन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यात गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति तते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ते तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम यतीयम मे भिन्ना प्रकृतिर श्रद्धा अपेयमित त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेदों वाले तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्धोनीनि भूतानि सर्वाणीत्योपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रस्योहमाप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सस्य सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खेपोरसुम्नेषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ।
पुण्यो गंधा पृथिव्या च तेजस्वास्मि विवावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्ते स्वस्येनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्यसे मत्त एवेते तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेन ये प्रबद्धन्ते माया मेताम तरन्ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूल प्रबद्धन्ते नराधमः मायया पह्यत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थार्थमहं सच मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही काव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रबध्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ
वसुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्यंत ज्ञानाः प्रबद्धन्ते न्यदेवतः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। सतया श्रद्धया युक्तस्थ स्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयेव विहितम्हितान्। वह पुरुष उच्च श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तत्त्ववत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अवत्यम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समाव्रतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझ में कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेषस मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। एसाम त्वन्तगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहा निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्ति मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विन्दु कृष्यन्त मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूता देवं मां साधयज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि
च महाते विदर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। जय जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग ने बड़े ध्यान पूर्वक से गीता का सप्तम अध्याय सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अतः मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।